नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए भाई, अपन पढ़ रहे थे आमेर का इतिहास, और आमेर के इतिहास में देखिए भाई सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ रहे थे अपन। तो ध्यान दो भाई, सवाई जयसिंह ने बताया था आपको कल की, वो पूरा नहीं हुआ था। आज अपन देखिए जो कल पढ़ा था उससे अपन आगे चालू करते हैं। तो देखिए ध्यान दो भाई, सवाई जयसिंह का जो शासनकाल था वो क्या था बताइए भाई, एक बार दोबारा है भाई 1700 से लेकर 1743। तो ये शासनकाल किसका है भाई? सवाई जयसिंह का, द्वितीय का। तो देखिए मैंने आपको कल बताया था, मैंने सारी डिटेल इसकी बताया था कि भाई ये कितने मुगल बादशाहों के समकालीन था, ये 7 मुगलों के समकालीन था। और देखो आज थोड़ा सा वापस देखिए भाई, मैं शॉर्ट में लेता हूं उस चीज को। अब मुझे बताओ सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? बोलो भाई। औरंगजेब ने दी है भाई। किसने दी? औरंगजेब ने सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी भाई। अच्छा अब देखिए भाई ध्यान दो, अरे सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर की क्या की भाई? स्थापना की। अच्छा तो 18 नवंबर 1727 को भाई इसने जयपुर की स्थापना की। अच्छा ध्यान दीजिए भाई, जो जयपुर है, अरे जयपुर का जो वास्तुकार था वो कौन था भाई? वो था भाई बंगाली ब्राह्मण। बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य। बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य। देखिए भाई ये क्या था भाई? इसका वास्तुकार था। अच्छा फिर देखिए भाई ध्यान दो, अरे सवाई जयसिंह ने, बोलो भाई किसने? अरे सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जानने के लिए शुद्ध सारणी जानने के लिए ध्यान दो भाई, जंतर मंत्र वेद शालाओं का क्या करवाया भाई? निर्माण करवाया। तो ध्यान दो भाई, जंतर मंत्र क्या है? अरे जंतर मंत्र एक वेधशाला है जिनसे नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जानी जाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिए भाई, नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जानने के लिए सवाई जयसिंह ने, ध्यान दो भाई, कितनी वेधशालाएं बनवाई? बोलो भाई 5। अब भाई कितनी बनवाई? बोलो 5 जंतर मंत्र वेधशालाओं का निर्माण करवाया। अरे भाई कितनी वेधशालाएं बनवाई? बोलो भाई 5। टोटल कितनी बनवाई? बोलो 5। कौन कौन सी बनाई भी बताऊंगा आपको, एक बार यहाँ तक ही देखो फिर बोर्ड बदल गया। तो देखिए भाई सवाई जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। और ध्यान दीजिए सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर की क्या की भाई? स्थापना की। और ध्यान दीजिए भाई जयपुर का वास्तुकार कौन है भाई? बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य है। और ध्यान दो, अरे सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जानने के लिए अरे भाई 5 जंतर मंत्र वेधशालाओं का निर्माण करवाया। दोबारा देखिए भाई, तो सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी भाई? औरंगजेब ने। और देखिए इसने 18 नवंबर 1727 को जयपुर की क्या की? स्थापना की। जयपुर का वास्तुकार कौन था? बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य था। अच्छा फिर देखिए भाई सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जानने के लिए 5 जंतर मंत्र वेधशालाओं का क्या करवाया? बोलो भाई निर्माण करवाया। अरे भाई 5 जंतर मंत्र वेधशालाओं का क्या करवाया? बोलो भाई निर्माण करवाया। अच्छा अब देखिए भाई ध्यान दो, अब 5 जंतर मंत्र वेधशालाएं बनवाई भाई इसने। देखो भाई 5 जंतर मंत्र वेधशालाएं देखो कहां कहां बनवाई, तो आप लोग याद रखना, दिल्ली जब उमा गई, दिल्ली जब उमा गई, ये लाइन याद रखना भाई, इससे पूरी जंतर मंत्र वेधशालाएं आ जाएगी भाई कहां कहां पर बनवाई। तो देखो भाई नंबर 1 पर कहां बनवाई? दिल्ली से क्या बढ़ता है? बोलो दिल्ली। अच्छा बोलो जैसे क्या बढ़ता है? जयपुर। और देखो भाई वैसे क्या बढ़ता है?
बनारस। और ध्यान दो भाई, उसे क्या बनता है, उज्जैन। और देखिए भाई, मैं से क्या बढ़ता है, मथुरा। तो ध्यान दो भाई, दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में बनवाई। अब कहा नहीं बनवाई थी, इन पांचों जगहों के अलावा जो भी ऑप्शन में आए वही आंसर देना कि यहाँ नहीं बनवाई। हाँ, जैसे आगरा आ जाएगा, आगरा में नहीं बनवाई। तो देखो भाई, अब आपको ये भी पता है, देखो सबसे पहले कहाँ बनवाई, दिल्ली में। कहाँ बनवाई, दिल्ली में। समझ रहे ना आप लोग। अच्छा, और सबसे बाद में तो मथुरा आंसर आएगा। अब सुनो, देखिए भाई, सबसे पहले कहाँ बनवाई बोलो, दिल्ली में। अच्छा, सबसे बड़ी कौन सी है बोलो, जयपुर। सबसे बड़ी कौन सी है भाई, जयपुर वाली जंतर मंतर वेधशाला सबसे बड़ी। अच्छा, ध्यान दीजिए, ये जो जयपुर वाली जंतर मंतर वेधशाला है, और इसको ध्यान दो भाई, एक तरह से 1 अगस्त 2010 को किसमें शामिल किया भाई, इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया भाई। सूची में क्या किया बोलो, शामिल किया। अब सुनो, इस सूची में शामिल होने वाला ये राजस्थान का क्या था भाई, पहला स्मारक था। बोलो भाई, राजस्थान का क्या था ये, स्मारक में पहला। तो राजस्थान में सबसे पहले कौन सी स्मारक को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, तो क्या आंसर दोगे आप लोग, जंतर मंतर वेधशाला जयपुर वाली को, जयपुर, इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। अच्छा, अब देखिए भाई, ध्यान दो, तो विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ है स्मारक। ये क्या है भाई, स्मारक। हाँ, वैसे तो आपको पता है 1985 में पहले उसको शामिल कर लिया था, केवला देवगना पक्षी अभ्यारण्य को, लेकिन वो तो अभ्यारण्य, स्मारक में यह है। ठीक है ना भाई। अच्छा, फिर उसके अलावा राजस्थान ने कुछ दुर्गों को और शामिल कर लिया, फिर बाद में जब दुर्ग पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है उसकी भी। तो देखो भाई, एक बार दोबारा देखो, दिल्ली जब उमा गई तो सबसे पहले कहाँ बनवाई, दिल्ली में। सबसे बाद में जयपुर, सॉरी मथुरा में, और सबसे छोटी मथुरा वाली है। अच्छा, फिर ध्यान दो भाई, जयपुर में सबसे बड़ी है, इसको 2010 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा बनारस बनवाए, उज्जैन बनवाए, और कहाँ बनवाए भाई, मथुरा में। चलो एक बार दोबारा देखो, तो ध्यान दो भाई, दिल्ली जब उमा गई तो दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और कहाँ बनवाई भाई, मथुरा में बनवाई। और 1 अगस्त 2010 को इसको विश्व धरोहर की सूची में भी क्या कर लिया बोलो भाई, शामिल कर लिया गया। ओके, अब देखिए भाई आगे क्या होता है। अरे सवाई जय सिंह ने हिंदू प्रथा के अनुसार अंतिम बार क्या करवाया भाई, अश्वमेध यज्ञ करवाया। अरे हिंदू प्रथा के अनुसार अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है ना भाई। हाँ, अब सुनो भाई, हिंदू प्रथा के अनुसार अश्वमेध यज्ञ करवाया। और ध्यान, इस अश्वमेध यज्ञ का नेतृत्व बोलो भाई किसको दिया, पुंडरीक रत्नाकर को दिया। हाँ भाई, किसको दिया, पुंडरीक रत्नाकर को दिया। और ध्यान दीजिए, इस पुंडरीक रत्नाकर के ठहरने के लिए सवाई जय सिंह ने जल महल का निर्माण करवाया। हाँ भाई, जल महल का क्या करवाया बोलो, निर्माण करवाया। पुण्य रत्ना करके ठहरने के लिए सवाई जय सिंह ने करवाया था भाई जल महल का निर्माण। हाँ, अच्छा, अब ध्यान दीजिए भाई, देखिए आगे क्या होता है। अरे इस सवाई जय सिंह ने देखिए भाई, भरतपुर के शासक चूड़ामल के विद्रोह को दबाया। किसकी सहायता से बोलो भाई, उसी के भतीजे बदन सिंह की सहायता से, उसी के भतीजे बदन सिंह की सहायता से इसने विद्रोह को
दबाया। तो आमेर के कौन से शासक ने भरतपुर के शासक चूड़ामल के विद्रोह को दबाया? बोलो क्या आंसर दोगे? सवाई जय सिंह ने दबाया। किसकी सहायता से दबाया? उसी के भतीजे बदन सिंह की सहायता से। चूड़ामल का एक भतीजा था बदन सिंह, उसको अपनी ओर मिलाया और उसी की सहायता से उसके विद्रोह को दबाने में सफल रहा। फिर बाद में ध्यान दो, अरे सवाई जय सिंह ने, ध्यान दो, सवाई जय सिंह ने क्या काम किया बताओ? इस सवाई जय सिंह ने, देखिए भाई, सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को बरजराज की उपाधि दी और डीग का शासक बनाया। बोलो भाई कहां का शासक बनाया? डीग का शासक बनाया। तो एक बार दोबारा देखो, बताओ भाई, हिंदू प्रथा के अनुसार अंतिम 12 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया। और बताओ इस अश्वमेध यज्ञ का नेतृत्व किसको दिया? पुण्य रत्नाकर को दिया। और पुण्य रत्नाकर के ठहरने के लिए सवाई जय सिंह ने जल महल का निर्माण करवाया। अच्छा फिर देखो भाई, इस सवाई जय सिंह ने भरतपुर के शासक चूड़ामल के विद्रोह को दबाया, उसी के भतीजे बदन सिंह की सहायता से दबाया। और ध्यान दो भाई, इस सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी और डीग का शासक बनाया। ठीक है भाई, ओके। चलो देखो, बताओ भाई, हिंदू प्रथा के अनुसार अंतिम बार अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया? बोलो भाई किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। और ध्यान दो भाई, इसका नेतृत्व किसको दिया? पुण्य रत्नाकर को दिया। और ध्यान दीजिए भाई, पुण्य रत्नाकर के ठहरने के लिए सवाई जय सिंह ने जलमहल का निर्माण करवाया। और इसने भरतपुर के शासक चूड़ामल के विद्रोह को भी दबाया, उसी के भतीजे बदन सिंह की सहायता से। और ध्यान दो भाई, फिर सवाई जय सिंह ने, अरे इस बदन सिंह को, किसको भाई? बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी और डीग का क्या बनाया? शासक बनाया। है भाई। तो राजस्थान में जलमहलों की नगरी किसको कहते हैं भाई? बदन सिंह को। किसको कहते हैं बोलो? बदन सिंह को जलमहलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है भाई, जलमहलों की नगरी किसको कहते हैं भाई? बदन, इसको डीग को। ठीक है। और रेगिस्तान का जलमहल किसको कहते हैं भाई? बाठाड़ू का कुआं बाड़मेर में, उसको रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? जलमहल कहा जाता है। अच्छा फिर देखिए भाई, ध्यान दो, अरे सवाई जय सिंह ने जीद मोहम्मद शाही और जीज मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका नामक पुस्तकें लिखी। तो आप लोग दोबारा देखो, बोलो जीज मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका नामक पुस्तकें किसने लिखी? क्या आंसर दोगे? बोलो सवाई जय सिंह ने लिखी। अच्छा फिर देखो भाई, ये जीज मोहम्मद शाही पुस्तक को सवाई जय सिंह ने, अरे भाई जीज मोहम्मद शाही पुस्तक को सवाई जय सिंह ने मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट की। अरे भाई किसको भेंट की? मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट की। और मोहम्मद शाह रंगीला इस पुस्तक को पढ़ करके खुश हो गया। और खुश होकर के देखो भाई, इस मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को, सवाई जय सिंह को महाराजा धीराज राजेश्वर सवाई, यानी कि महाराजा धीराज राजेश्वर सवाई की, बोलो भाई क्या दी? उपाधि दी। अरे बोलो भाई क्या दी? उपाधि दी। अच्छा दूसरी बात ध्यान दो, अरे सवाई जय सिंह का दरबारी कवि उसका नाम था कृष्ण भट्ट कलानिधि। बोलो भाई क्या नाम था? कृष्ण भट्ट कलानिधि ने रामरासा
ग्रंथ की रचना की। भाई रामरासा ग्रंथ की क्या की बोलो, रचना की। तो एक बार यहाँ तक दोबारा समझो भाई आप लोग अच्छी तरह। बताओ सवाई जयसिंह ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। आप लोग आंसर दोगे जीज मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका नामक पुस्तकें लिखी। अच्छा इसके बाद में देखिए भाई सवाई जयसिंह ने जीज मोहम्मद शाही पुस्तक को किसको भेंट की। सवाई जयसिंह को सॉरी मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट की। मोहम्मद शाह रंगीला वही था जिसका सवाई जयसिंह साथ दे रहा था ना जम। हाँ अच्छा तो देखो भाई मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट की और मोहम्मद शाह रंगीला इसको पढ़ करके खुश हो गया। और देखिए भाई खुश होकर के मोहम्मद शाह रंगीला ने इस सवाई जयसिंह को महाराजा धीराज राजेश्वर सवाई की उपाधि दी। अच्छा फिर देखिए भाई सवाई जयसिंह का दरबारी कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि ने रामरासा ग्रंथ की क्या की बोलो, रचना की। अरे क्या की रचना की। ओके तो एग्जाम में क्वेश्चन बढ़े कि सवाई जयसिंह के कौन से दरबारी कवि ने रामरासा ग्रंथ की रचना की, तो आप लोग क्या आंसर दोगे, कृष्ण भट्ट कलानिधि ने की। किसने की भाई, कृष्ण। अब बिना देखे आंसर दो आप लोग, बताइए भाई। सवाई जयसिंह ने जीज मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका नाम में क्या लिखी भाई, पुस्तकें लिखी। और देखो सवाई जयसिंह ने जीज मोहम्मद शाही पुस्तक को किसको भेंट की थी भाई, मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट की थी। और मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को महाराजा धीराज राजेश्वर सवाई की क्या दी बोलो, उपाधि दी भाई। अच्छा फिर देखिए सवाई जयसिंह का दरबारी कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि ने रामरासा ग्रंथ की क्या की बताइए, रचना की भाई। क्या की रचना की भाई। अच्छा अब देखिए भाई ध्यान दो, अरे सवाई जयसिंह ने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में क्या करवाया भाई, अनुवाद करवाया। हाँ तो बताइए भाई यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किसने करवाया था, तो क्या आंसर दोगे, सवाई जयसिंह ने करवाया था। तो यूक्लिड एक लेखक है भाई, उसकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का मतलब गणित की रेखा गणित की पुस्तक थी। उस पुस्तक का जो नाम था वो था एलिमेंट्स नामक पुस्तक थी भाई। तो ध्यान दो वो प्रश्न ये बन जाता है कि जो रेखा गणित की जो पुस्तक थी, ठीक है ना भाई, यूक्लिड की, उसका संस्कृत में अनुवाद किसने करवाया, तो आप लोग क्या आंसर दोगे, सवाई जयसिंह ने करवाया। किसने करवाया भाई, सवाई जयसिंह ने। ठीक है ओके अब आगे बढ़ो। तो देखिए भाई यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने करवाया भाई। तो ये था भाई कौन, सवाई जयसिंह, जिसने जयपुर की स्थापना की थी भाई। अच्छा अब देखिए भाई ध्यान दो, सवाई जयसिंह के बाद ध्यान दो भाई शासक कौन बना था बोलो, इसका बड़ा बेटा ईश्वरी सिंह बना था। तो ध्यान दीजिए भाई 1743 से लेकर 50 का जो शासन काल है वो किसका है, ईश्वरी सिंह का है भाई। किसका है बोलो, ईश्वरी सिंह का है भाई। अब देखो भाई, अरे इस ईश्वरी सिंह का एक छोटा भाई था, बोलो भाई कौन था, छोटा भाई था। अरे इसके छोटे भाई का जो नाम था वो था माधो सिंह। कौन था भाई, माधो सिंह था। तो देखो आप सबको पता है माधो सिंह चंद्रा कुमारी का बेटा था, तो वो भी शासक बनने की जिद कर रहा था, कोशिश कर ही रहा था, क्योंकि शर्तों के मुताबिक वहां पर विवाह हुआ था ना। हाँ चलो तो ध्यान दो, तो ध्यान दीजिए सवाई जयसिंह ने माधो सिंह को शासक नहीं बनाया था। अच्छा देखो भाई शासक देखो उसका बड़ा बेटा ईश्वरी सिंह बना, फिर उसके बाद है तो ध्यान दो ईश्वरी सिंह और उसके छोटे भाई माधो सिंह को भी उत्तराधिकारी को लेकर क्या हुआ था, अरे युद्ध हुआ था। तो ध्यान दो भाई इनके बीच मतभेद चल रहा था। तो ध्यान दो बताओ ईश्वरी सिंह और उसके छोटे भाई माधो सिंह के बीच कौन सा युद्ध हुआ, अरे दोनों भाइयों के बीच ध्यान दो भाई राजमहल का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, राजमहल। राजमहल जगह कहाँ है, टोंक में है। और राजमहल का युद्ध कब हुआ था भाई, 1747 में हुआ था। और देखिए भाई इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की क्या हुई बोलो,
विजय हुई। और ध्यान दो भाई, ईश्वरी सिंह ने इस विजय के उपलक्ष्य में सरगासूली या ईसर लाट, सरगासूली या ईसर लाट का क्या करवाया भाई, बताइए एक बार, निर्माण करवाया। हाँ, तो ध्यान दो भाई, सरगासूली या ईसर लाट का निर्माण करवाया। और देखो भाई, बाद में मराठों के भय से अरे सरगासूली से कूद कर इसने बोलो भाई क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। बोलो भाई क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। किसने, ईश्वरी सिंह ने। बोलो भाई किसने, ईश्वरी सिंह ने। दोबारा देखो, बताइए भाई 1743 से 50 का शासनकाल किसका है, ईश्वरी सिंह का है। और ध्यान दीजिए, ईश्वरी सिंह का छोटा भाई कौन है भाई, माधो सिंह है। तो ईश्वरी सिंह और उसके छोटे भाई माधो सिंह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, राजमहल का युद्ध हुआ था। राजमहल कहाँ है भाई, टोंक में। अरे राजमहल का युद्ध कब हुआ था, 1747 में हुआ था। किस किसके बीच हुआ था, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की क्या हुई, विजय हुई। और इस विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने जयपुर में, कहां पर है, जयपुर में सरगासूली ईसर लाट का निर्माण करवाया। तो बोलो भाई कहां पर है, जयपुर में है भाई। बाद में ईश्वरी सिंह ने मराठों के भय से सरगासूली से कूद कर क्या कर ली, आत्महत्या कर ली भाई। क्या कर ली बोलो, आत्महत्या कर ली भाई। ठीक है भाई। हाँ, अब देखिए भाई आगे, अब बिना देखे आंसर दो। बोलो 1743 से 50 का शासनकाल किसका है, ईश्वरी सिंह का। अरे भाई ईश्वरी सिंह का छोटा भाई कौन था, माधो सिंह था। तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दोनों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर कौन सा युद्ध हुआ था, राजमहल का युद्ध हुआ था। बोलो राजमहल कहाँ है, टोंक में है। अरे इस राजमहल विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने जयपुर में सरगासूली ईसर लाट का निर्माण करवाया। और बाद में यहीं से कूद कर इसने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। अब देखो भाई, अब ईश्वरी सिंह के खत्म हो जाने के बाद फिर शासक कौन बना था, माधो सिंह बना था भाई। ध्यान दीजिए, 1750 से लेकर 68 का जो शासनकाल है वो किसका है भाई, माधो सिंह का है भाई। तो देखिए भाई, माधो सिंह ने सन 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर की स्थापना की। अरे भाई माधो सिंह ने सन 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर की क्या की बोलो, स्थापना की। और दूसरी बात देखो भाई, इस माधो सिंह ने आमेर के मराठों का कत्लेआम किया। मेरे भाई आमेर के मराठों का कत्लेआम किसने किया था बोलो, माधो सिंह ने किया था। और देखिए इस माधो सिंह ने, आप सबको पता है, चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया। अरे चाकसू में शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था, माधो सिंह ने ही बनवाया था। अच्छा ध्यान दो भाई, शीतला माता का मेला कब लगता है, आप सबको पता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। बोलो भाई कब लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। और ये भी पता है शीतला माता की पूजा खंडित रूप में, अरे कौन से रूप में, खंडित रूप में की जाती है। तो बताइए कौन सी देवी की पूजा खंडित रूप में की जाती है, शीतला माता की। और ध्यान दीजिए, शीतला माता को चेचक और बांसुड़ा की देवी कहते हैं। अरे चेचक और बांसुड़ा की देवी किसको कहते हैं, शीतला माता को कहते हैं। अच्छा ये तो आप सबको पता है भाई, चाकसू जयपुर में है। और ध्यान दीजिए भाई, अरे इस माधो सिंह ने, देखिए भाई
मोती डूंगरी के महलों का क्या करवाया बोलो, निर्माण करवाया। अरे भाई माधो सिंह ने मोती डूंगरी के महलों का क्या करवाया बोलो भाई, निर्माण करवाया। और ध्यान दीजिए भाई, देखिए भाई वहां पर एक शिव जी का क्या है भाई, मंदिर है, जिसके गेट साल में एक बार खुलते हैं। अरे भाई जिसके गेट साल में कितनी बार खुलते हैं बोलो, एक बार खुलते हैं। अच्छा बोलो भाई एक बार कौन से दिन खुलते हैं बताओ, एक बार महाशिवरात्रि के दिन खुलते हैं, ओनली महाशिवरात्रि के दिन खुलते हैं भाई। हाँ अब बताओ, देखा महाशिवरात्रि कब आती है भाई, अरे महाशिवरात्रि कब आती है बोलो, फाल्गुन कृष्ण तेरस को, त्रयोदशी को। ऐसे अपन मानव चतुर्दशी को मनाते हैं, तो ध्यान रखना भाई ऑप्शन में यही आएगा, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की तेरस को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। अगर तेरस ऑप्शन में नहीं आए जब करना आपको चतुर्दशी, तो जब क्या करना है बोलो भाई, चतुर्दशी, पहली प्राथमिकता त्रयोदशी को देना, तेरस को। अच्छा तो एक बार यहां तक देखो, बताइए 1750 से 68 का शासनकाल किसका है भाई, माधो सिंह का है। अरे माधो सिंह ने 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर की क्या की, स्थापना की, और इसी ने आमेर के मराठों का कत्लेआम भी किया। और आपको पता है कि माधो सिंह ने 400 में शीतला माता का क्या बनवाया भाई, मंदिर बनवाया। और शीतला माता का मेला चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लगता है, और शीतला माता की पूजा खंडित रूप में की जाती है। और शीतला माता को चेचक और बांसुड़ा की देवी भी कहा जाता है। और ध्यान दीजिए भाई, देखो माधो सिंह ने मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाया, और वहां पर एक शिव जी का मंदिर है, जिसके गेट साल में एक बार खुलते हैं। और एक बार जो खुलते हैं वो कौन से दिन खुलते हैं, वो महाशिवरात्रि दिन खुलते हैं। महाशिवरात्रि कब आती है, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की तेरस को आती है भाई। ठीक है भाई, हाँ तो एक बार दोबारा आंसर दो, बताइए भाई 1750 से 68 का शासनकाल किसका है, माधो सिंह का। माधो सिंह ने सन 1763 ईस्वी में स्वयं माधोपुर की स्थापना की भाई। और देखिए भाई इस माधो सिंह ने आमेर के मराठों का कत्लेआम भी किया। और ध्यान दीजिए भाई माधो सिंह ने 400 में शीतला माता का मंदिर भी बनवाया। शीतला माता का मेला चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लगता है, और शीतला माता की पूजा खंडित रूप में की जाती है। और शीतला माता को चेचक और बांसुड़ा की देवी भी कहा जाता है। और देखिए भाई इसने मोती डूंगरी महलों का क्या करवाया, निर्माण करवाया, और वहां पर शिव जी का एक मंदिर है, उसके गेट साल में केवल एक बार खुलते हैं। वो कौन से दिन खुलते हैं, महाशिवरात्रि दिन खुलते हैं। और महाशिवरात्रि बोलो कब आती है, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की तेरस को। ठीक है भाई, अब देखो भाई 1778 से लेकर 1803 का जो शासनकाल है वो है भाई सवाई प्रताप सिंह का। हाँ भाई किसका शासनकाल है ये, सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल है भाई। तो 1778 से 1803 सवाई प्रताप सिंह का है। तो ध्यान दीजिए भाई, देखिए चित्र है। अरे सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 ईस्वी में हवा महल का क्या करवाया बोलो, निर्माण करवाया। अरे 1799 में इसने हवा महल का क्या करवाया भाई, निर्माण करवाया। और ध्यान दीजिए भाई इस हवा महल का जो वास्तुकार है वो कौन है बोलो, लालचंद उस्ता। वास्तुकार कौन है भाई, लालचंद उस्ता है। और इस हवा महल की ध्यान दीजिए भाई 2री शताब्दी कब मनाई गई,
1999 में मनाई गई। दूसरी शताब्दी कब मनाई गई बोलो? 1999 में मनाई गई। और ध्यान दीजिए भाई, इसकी आकृति कैसी है बोलो? कृष्ण मुकुट जैसी। हाँ, और देखो भाई कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। बोलो भाई कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। अब देखिए भाई, आजकल एग्जाम में इसकी 5 मंजिलें पूछने लग गए, तो ध्यान रखना भाई 5 मंजिल कौन कौन सी है। तो आप लोगों को एक सूत्र याद रखना है, स रतन विसुप्र हवा। स रतन विसुप्र हवा, ये चीज याद रखनी है आपको भाई। तो ध्यान रखना भाई, स रतन विसुप्र हवा, ठीक है ना भाई? हाँ, स जो है ये वाला लिख लो, स रतन विसुप्र हवा। अब देखो ध्यान दीजिए भाई, वैसे याद रखो, देखो अरे से क्या बढ़ता है? शरद मंदिर। बोलो भाई क्या बढ़ता है? क्या बढ़ाओ? बढ़ता नहीं, बढ़ाओ आप तो से क्या बढ़ता है? शरद मंदिर। रे से क्या बढ़ता है? रतन से क्या बढ़ता है? रतन मंदिर। तो पहली मंजिल का नाम शरद मंदिर, दूसरी मंजिल का नाम रतन मंदिर, तीसरी मंजिल का नाम विचित्र मंदिर है। क्या नाम है भाई? विचित्र। चौथी मंजिल का नाम सूर्य, सू से क्या बनाओ? सूर्य, पर से प्रकाश, तो चौथी मंजिल का नाम सूर्य या प्रकाश मंदिर है। और देखिए भाई 5वीं मंजिल का नाम हवा मंदिर है। क्या नाम है भाई? हवा मंदिर। सबके पीछे मंदिर जुड़ रहा है। तो आप लोग देखो एक बार लिख लो, बोलो से क्या बना? शरद मंदिर। क्या बना? शरद मंदिर। रतन से क्या बना? रतन मंदिर। और वि से क्या बना? विचित्र मंदिर। क्या बना भाई? विचित्र मंदिर। और देखो सु से क्या बना? सूर्य, या इसका एक ही नाम, दूसरा नाम है प्रकाश मंदिर। हाँ, और देखिए भाई हवा से क्या बना? हवा मंदिर। तो आपसे पूछा जाए कि पहली मंजिल का नाम क्या है? शरद मंदिर। दूसरी का क्या नाम है? रतन मंदिर। तीसरी का पूछे तो विचित्र मंदिर, और चौथी का पूछे तो सूर्य या प्रकाश मंदिर। 5वीं का पूछ ले तो हवा मंदिर। कोई सीधा पूछे तो आंसर दे देना, ठीक है भाई? ओके, चलो एक बार यहाँ तक दोबारा देखो। तो ध्यान दो भाई, सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में हवा महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया जयपुर में। अरे हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। इसका वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता। और इसकी दूसरी शताब्दी कब मनाई गई? 1999 में भाई, दूसरी शताब्दी। पहली 1899 में, दूसरी 1999 में। इसकी आकृति कैसी है बोलो? कृष्ण मुकुट जैसी है। और ये कितने मंजिला है? ये 5 मंजिला है। 5 मंजिलों का नाम क्रम से स रतन विसुप्र हवा, स से शरद मंदिर, र से रतन मंदिर, रतन से रतन मंदिर, वि से विचित्र मंदिर, सु से सूर्य प्रकाश मंदिर, हवा से हवा मंदिर। चलो एक बार दोबारा देखो, मैंने देखे आंसर दो। बताइए भाई, सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में बोलो क्या बनवाया? हवा महल बनवाया। कहाँ बनवाया? जयपुर में। इसका वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता है। इसकी दूसरी शताब्दी कब मनाएगी? 1999 में। इसकी आकृति कैसी है? मुकुट जैसी, कृष्ण मुकुट जैसी। कितने मंजिला है ये? 5 मंजिला। पहली मंजिल का नाम क्या है? शरद मंदिर। दूसरी का रतन मंदिर। तीसरी का विचित्र मंदिर। चौथी का सूर्य प्रकाश मंदिर। 5वीं का हवा मंदिर। ओके, अब देखिए भाई, ध्यान दीजिए। अरे सवाई प्रताप सिंह बरज निधि, बरज निधि नाम से क्या लिखता था बोलो? एक कविता लिखता था। तो आप लोग दोबारा बताइए, बरज निधि नाम से कविता कौन सा शासक लिखता था? सवाई प्रताप सिंह लिखता था। और ध्यान दीजिए भाई, देखो अरे सवाई प्रताप सिंह ने एक सम्मेलन बुलाया भाई। क्या बुलाया? एक संगीत सम्मेलन बुलाया। इस संगीत सम्मेलन को 22 भरमार बोलते हैं। 22 दोनों का दरबार था। 22 भरमार। बोलो भाई क्या बोलते हैं इसको? 22 भरमार, या इसी को ही बोलते हैं पर गुणीजन खाना। क्या बोलते हैं भाई? गुणीजन खाना भी बोलते हैं भाई। बुलाया।
तो बताओ ये संगीत सम्मेलन या 22वीं भरमार गुणीजन खाना किसने बुलाया? साहिब प्रताप सिंह ने बुलाया। और ध्यान दीजिए इस सम्मेलन में सवाई प्रताप सिंह ने एक ग्रंथ की क्या करवाई भाई? रचना करवाई। अरे एक ग्रंथ की क्या करवाई बोलो भाई? रचना करवाई। तो ध्यान दीजिए भाई उस ग्रंथ का नाम था राधा गीत, राधा गीत गोविंद संगीत सार। अरे भाई कौन से ग्रंथ की रचना करवाई बोलो? राधा गीत गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई भाई, ग्रंथ की रचना करवाई। अच्छा बताओ इसका लेखक कौन है भाई? लिखा किसने? तो जितना बड़ा ग्रंथ है उतना बड़ा लेखक है इसका देव ऋषि भट्ट बरजपाल, देव ऋषि भट्ट बरजपाल है। चलो भाई एक बार दोबारा समझो इसको। बताइए भाई स्वाई प्रताप सिंह बरज निधि नाम से क्या लिखता था? कविता लिखता था। और ध्यान दीजिए भाई स्वाई प्रताप सिंह ने एक संगीत सम्मेलन बुलाया। इस संगीत सम्मेलन को अपन 22वीं भरमार भी कहते हैं और गुणीजन खाना भी कहते हैं। अच्छा बताओ भाई इस सम्मेलन में स्वाई प्रताप सिंह ने ग्रंथ की रचना करवाई, उस ग्रंथ का नाम क्या था? तो ग्रंथ का नाम था राधा गीत गोविंद संगीत सार। क्या नाम था भाई? राधा गीत गोविंद संगीत सार। अच्छा बताओ इस ग्रंथ, ये ग्रंथ किसने लिखा भाई? देव ऋषि भट्ट बरजपाल ने लिखा। चलिए भाई नहीं यार, चलिए भाई दोबारा देखो। बताइए स्वाई प्रताप सिंह किस नाम से कविता लिखता था भाई? बरज निधि नाम से कविता लिखता था। और देखिए स्वाई प्रताप सिंह ने एक संगीत सम्मेलन बुलाया या 22वीं भरमार बुलाई या गुणीजन खाना बुलाया। और देखो इस सम्मेलन में स्वाई प्रताप सिंह ने ग्रंथ की रचना करवाई। बोलो ग्रंथ का नाम क्या था भाई? राधा गीत गोविंद संगीत सार था, जिसका लेखक कौन है भाई? देव ऋषि भट्ट बरजपाल। चलिए भाई अब देखिए भाई ध्यान दो आगे। अब देखिए भाई ध्यान दो। अरे 1857 की क्रांति के समय, क्रांति के समय बोलो भाई 1857 क्रांति के समय आमेर का शासक कौन था? बोलो आमेर का जो शासक था वो था भाई, बताइए भाई 1857 क्रांति के समय आमेर का शासक कौन था? तो आप लोग आंसर देना राम सिंह सेकंड था। वैसे देखो इसका शासन काल आता है 1835 से 80 का। 1857 क्रांति बीच में तो आई। तो 1857 क्रांति के समय आमेर का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड था भाई। कौन था? राम सिंह सेकंड था। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं अपन, तो अच्छी तरह समझो भाई एक बार। देखिए भाई अरे इस राम सिंह सेकंड ने 1857 की क्रांति में, अरे भाई राम सिंह सेकंड ने 1857 की क्रांति में ध्यान दो भाई अंग्रेजों की क्या की? बोलो मदद की। अंग्रेजों की क्या की भाई? मदद की। इसलिए अंग्रेजों ने इसे सितार-ए-हिंद की उपाधि दी। तो ध्यान दो एक बार थोड़ा सा। राम सिंह सेकंड ने 1857 क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की, इसलिए अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को सितार-ए-हिंद की क्या दी? उपाधि दी। और कोटपुतली का परगना दिया। बोलो भाई कहा क्या दिया? बोलो कोटपुतली का परगना दिया। और ध्यान दीजिए भाई उस समय इस कोटपुतली का शासक कौन था? बोलो सॉरी कोटपुतली का पॉलिटिकल एजेंट कौन था उस समय? बताइए भाई कोटपुतली का उस समय पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट कौन था? लुड़लो। कौन था भाई? लुड़लो था।
और ध्यान दो, इस लुड़लो ने सती प्रथा, दहेज प्रथा, कन्यावध और समाधि प्रथा, कन्यावध और समाधि प्रथा पर रोक लगाने का क्या किया भाई, बोलो, प्रयास किया। रोक लगाने का क्या किया भाई, प्रयास किया। ठीक है ना भाई। हाँ, अच्छा फिर देखिए भाई, ध्यान दो। अरे इस राम सिंह सेकिड़ ने, राम सिंह सेकिड़ ने, ध्यान दो भाई, देखिए, अरे मदरसा ये हुनरी, मदरसा ए हुनरी की क्या की भाई, स्थापना की 1857 में। और ध्यान दीजिए भाई, मदरसा इस हुनरी की स्थापना की, और इस मदरसा हुनरी को वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो बताइए भाई, मदरसा हुनरी की स्थापना की, और ध्यान दीजिए भाई, इस मदरसा हुनरी को वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना भाई। हाँ, चलो एक बार यहाँ देखो, बताओ भाई, 1857 क्रांति के समय आमेर का शासक कौन था? राम सिंह सेकिड़ था। अरे भाई कौन था? राम सिंह सेकिड़ था। तो देखिए भाई, इस राम सिंह सेकिड़ ने 1857 क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की, इसलिए अंग्रेजों ने इसको सितारे हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली का प्रज्ञा दिया। उस समय कोटपुतली का पॉलिटिकल एजेंट लुड़लो था, और इस लुड़लो ने सती प्रथा, दहेज प्रथा, कन्यावध, समाधि प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। पर प्रथाएं पढ़ेंगे, जब इनकी डिटेल से पढ़ाऊंगा किसने रोक लगाई। ठीक है ना भाई, वो सारी चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे, किसने प्रयास किया था। अच्छा फिर देखो भाई, राम सिंह सेकिड़ ने मदरसा हुनरी की क्या की, स्थापना की 1857 में, और इस मदरसा हुनरी जयपुर में है, इसको वर्तमान में, अरे जयपुर में है, और इसको वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, चलो देखो आगे। तो आप लोग मुझे बताओ भाई, 1857 क्रांति के समय आमेर का शासक कौन था? बताइए। राम सिंह सेकिड़ था। अरे कौन था? राम सिंह सेकिड़ था। और इस राम सिंह सेकिड़ ने 1857 क्रांति में किसकी सहायता की? बोलो, अंग्रेजों की सहायता की। इसलिए अंग्रेजों ने इसी सितार हिंद की क्या दी? उपाधि दी। और कोटपुतली का क्या दिया? प्रज्ञा दिया। और ध्यान दो भाई, उस समय कोटपुतली का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? लुड़लो था। इस लुड़लो ने सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। और इसने मदरसा हुनरी की क्या की? स्थापना की। कब की? 1857 में। और इस मदरसा हुनरी को वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखो भाई आगे क्या होता है। अरे इस राम सिंह सेकिड़ ने रामनिवास बाग में अल्बर्ट हॉल का क्या करवाया भाई? निर्माण करवाया। रामनिवास बाग जयपुर में है भाई, तो रामनिवास बाग में इसने अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। ठीक है ना भाई। कब करवाया? 1876 में करवाया। अच्छा देखो भाई, इस अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन था? स्टीवन। बोलिए भाई, वास्तुकार कौन था? स्टीवन था। हाँ, और देखिए भाई, ध्यान दीजिए, इस राम सिंह सेकिड़ ने जयपुर में 1844-45 में एक संस्कृत कॉलेज और महाराजा
कॉलेजों का या कॉलेज का क्या करवाया भाई, निर्माण करवाया। तो एक बार दोबारा देखो भाई, राम सिंह शेख ने रामनिवास बाग में अल्बर्ट हॉल का क्या करवाया, निर्माण करवाया 18 क्षेत्र में। और ध्यान दो भाई, इसका वास्तुकार स्टीवन है और इसकी नींव का पत्थर खुद अल्बर्ट के हाथ में रखवाया। इसकी नींव का पत्थर खुद अल्बर्ट के हाथ में रखवाया। और ध्यान दो भाई, राम सिंह शेख ने अरे जयपुर में संस्कृत कॉलेज और महाराजा कॉलेज भी बनवाई। और ध्यान दीजिए भाई, मैंने आपको पहले बताया था कि इस राम सिंह शेख के समय ब्लू पोट्री है भाई। कौन सी पोट्री, ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री का क्या हुआ था बोलो भाई, सर्वाधिक विकास हुआ। मैंने आपको बता रखा है इसकी पूरी ब्लू पोट्री क्या चीज है। मैंने बताया था आपको, ब्लू पोट्री में कांच और चीनी मिट्टी के बर्तनों पर मीनाकारी की जाती है। हाँ भाई, ये जयपुर में इसको ध्यान दो, कौन लेकर आया था, मानसिक फर्स्ट लेकर आया था पर्शिया ईरान से। लेकिन उसका सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था, तो क्या क्या आंसर आएगा, राम सिंह सेकंड के समय हुआ था भाई। किसके समय हुआ था, राम सिंह सेकंड के समय। एक बार दोबारा देखो, बताइए भाई, राम सिंह सेकंड ने रामनिवास बाग में अल्बर्ट हॉल का क्या करवाया, निर्माण करवाया। कब करवाया, 1876 में करवाया। अरे इस अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन है भाई, स्टीवन है। और ध्यान दो भाई, राम सिंह सेकंड ने जयपुर में 1844-45 में संस्कृत कॉलेज और महाराजा कॉलेजों का निर्माण करवाया। और राम सिंह सेकंड के समय ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास हुआ। ब्लू पोट्री राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। चलो भाई, तो बताओ आप लोग एक बार दोबारा, बताइए भाई, राम सिंह सेकंड ने रामनिवास बाग में क्या बनवाया, अल्बर्ट हॉल बनवाया जयपुर में 18 क्षेत्र में। इसका वास्तुकार कौन है, स्टीवन। और ध्यान दीजिए भाई, जयपुर में संस्कृत कॉलेज और महाराजा कॉलेज में क्या करवाया, इसने निर्माण करवाया। और देखिए भाई, ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ, राम सिंह सेकंड के समय हुआ। ठीक है ना भाई। हाँ, अब देखिए, ध्यान दीजिए भाई, 1922 में भारत की यात्रा पर कौन आया था, बोलो भाई, प्रिंस वेल्स आया। और 1922 में भारत की यात्रा पर कौन आया भाई, प्रिंस वेल्स आया। और ध्यान दीजिए, इस प्रिंस वेल्स की यात्रा का वृत्तांत लेखक स्टैंडरे ने किया। और प्रिंस वेल्स की यात्रा का वृत्तांत लेखक स्टैंडरे ने किया। बोलो भाई, किसने किया, तो ध्यान दो, इसने अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में है भाई। किसने किया, बोलो, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में किया। और ध्यान दीजिए भाई, इसने अरे इस द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में इसने, अरे ध्यान दो भाई, इस पुस्तक में इसने जयपुर का नाम क्या लिखा, बोलो, पिंक सिटी। अरे जयपुर का क्या नाम लिखा भाई, पिंक सिटी रखा। और पिंक सिटी से देखिए भाई, अपन इसको क्या कहने लग गए, गुलाबी नगरी कहने लग गए। क्या कहने लग गए भाई, गुलाबी नगरी कहने लग गए। जबकि ध्यान दो भाई, देखिए जयपुर का वास्तविक रंग है, वास्तविक रंग कैसा है भाई जयपुर का, गेरुआ। कैसा है भाई, गेरुआ। चलो एक बार दोबारा अच्छी तरह समझो। बताइए, 1922 में भारत की यात्रा पर कौन आया था, प्रिंस वेल्स। कौन आया था भाई, प्रिंस वेल्स आया। और ध्यान दीजिए, इस प्रिंस वेल्स की यात्रा का वृत्तांत लेखक स्टैंडरे ने, मतलब ये साथ में आया था, तो स्टैंडरे ने किया। अच्छा ध्यान दो भाई, कौन सी पुस्तक में किया, तो क्या आंसर दोगे, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में। और द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में इसने जयपुर का क्या नाम लिखा, पिंक सिटी लिखा। और पिंक सिटी से अपन क्या करने लग गए, इसको जो है गुलाबी नगरी कहने लग गए। जबकि ध्यान दो, जयपुर का वास्तविक रंग कैसा है, बोलो, गेरुआ। कैसा था भाई, गेरुआ।
ऐसा है गेम। चलो एक बार दोबारा देखो। तो ध्यान दो भाई, ये था अपना जयपुर का इतिहास, आमेर का इतिहास। एक बार दोबारा देखो। बताइए 1922 में भारत की यात्रा पर कौन आया था? प्रिंस वेल्स आया। और प्रिंस वेल्स की यात्रा का वर्णन किसने किया? बोलो लेखक है स्टैंड ने किया अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में। और इसने इसमें जयपुर का नाम लिखा भाई, पिंक सिटी लिखा। और पिंक सिटी से अपन क्या करने लग गए? इसको गुलाबी नगरी करने लग गए। क्या करने लग गए भाई? गुलाबी नगरी। ठीक है ना भाई। तो देखिए भाई, ये था अपना का इतिहास है? आमेर का। ठीक है ना भाई। हाँ, अब अपन देखिए भाई, आगे अपन चालू करेंगे। अपन जो इतिहास चालू करेंगे वो करेंगे भाई बीकानेर का। का इतिहास बोलो? बीकानेर का। ठीक है ना भाई। चलो देखो, देखिए भाई, बीकानेर का इतिहास पढ़ने से पहले मैं एक बार इसको दोहरा देता हूं आपको थोड़ा सा। आप लोग देखा आंसर देना। बताइए भाई, ढूंढ नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई? ढूंढाड़ कहते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र में सबसे पहले किसका शासन था? बोलो मेणाओं का। और मेणाओं के बाद किसका था? बड़गुजरों का। अच्छा बताओ, कच्छा वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप आंसर देना। धुलेराय कच्छावा ने की थी। है भाई, कब की थी? 1137 ईस्वी में की थी। किसको हरा कर की थी? बड़गुजरों को। ये कच्छावा मूलतः कहाँ के निवासी थे? नरवर के। नरवर कहाँ है भाई? एमपी में। तो वहां के मूलतः निवासी थे। अच्छा, ये भगवान श्री राम के पुत्र या सीता के पुत्र उसके क्या थे? वंशज थे भाई। अच्छा, अब इसके बाद में देखिए भाई, आमेर को राजधानी किसने बनाई? तो आप लोग क्या आंसर दोगे? कोकिल देव ने बनाई। कब बनाई थी? 1207 में बनाई थी भाई। अच्छा, अब इसके बाद में देखिए, आप लोग बताइए, आमेर के कौन से शासक ने सबसे पहले मुगलों की जनता स्वीकार की? क्या आंसर आएगा भाई? बहारमल। क्या आंसर आएगा? बहारमल। बहारमल ने कब की थी? 1562 में। मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध भी किसने बढ़ाए? बहारमल ने बनाए थे। ठीक है ना भाई। अच्छा, इसके बाद में देखिए, बहारमल के बाद ध्यान दो, इंपोर्टेड शासक कौन बना था फिर? मानसिंह। अच्छा बताओ, मानसिंह को फरजंद की उपाधि किसने दी थी? क्या आंसर दोगे आप लोग? फरजंद की उपाधि मानसिंह को किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी भाई। और मानसिंह अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। अच्छा, इसके बाद में देखिए भाई, मानसिंह को अकबर ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त करके रखा था? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और लाहौर का सूबेदार नियुक्त करके रखा था। अच्छा बताइए, मानसिंह शिला देवी की मूर्ति कहाँ से लेकर आया था? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में भी कौन से इलाके से लेकर आया था? पूरे इलाके से। अच्छा बताइए, इसका मंदिर कहाँ है? आमेर में। कहाँ है भाई? आमेर में है। और इसको किसने बनवाया था? वहां पर इसकी मूर्ति कौन लेकर आया था भाई? मानसिंह फर्स्ट। अच्छा, अब देखिए भाई, ध्यान दो, उसके बाद में देखिए, मैंने आपको आज स्टार्ट किया था। अब अपन देखिए भाई, बीकानेर का इतिहास चालू करते हैं अपन, है ना भाई। कहाँ का इतिहास चालू करते हैं? बोलो बीकानेर का। थोड़ा सा बताता हूँ, फिर कल पढ़ेगा इसके बारे में अपन। देखिए भाई, इस बीकानेर के इतिहास में अपन पॉइंट टू पॉइंट है ना, आप एक नोट्स बना लेना। मैं सारा उसका थोड़ा बोल के बताऊंगा उसके बारे में, क्योंकि उसका आधा सब थोड़ा बहुत पहले ही आ गया। अब थोड़ा बहुत जो बचा है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ध्यान दो भाई, बीकानेर। अरे इस बीकानेर को जंगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है भाई? जंगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए भाई, मैंने आपको बताया मारवाड़ का शासक कौन था? राव जोधा। और राव जोधा का 5वां पुत्र कौन था? राव बीका। कौन था भाई? राव बीका। तो राव जोधा के 5वें पुत्र राव बीका ने कर्णी माता के आशीर्वाद से सन 1488 ईस्वी में अरे बीकानेर की क्या की? स्थापना की भाई। बीकानेर की क्या की? बोलो स्थापना की। किसके आशीर्वाद से? कर्णी माता के आशीर्वाद से की। और ये कार्य करने में इसको कुल 23 साल लग गए थे। अच्छा ध्यान दो, दिन कौन सा था? आखा तीज। दिन कौन सा था? आखा तीज, यानी अक्षय तृतीया के दिन इसने बीकानेर की स्थापना की थी। तो एक बार दोबारा आंसर दो। बताइए, बीकानेर की स्थापना किसने की? राव बीका ने की। कब की? सन 1488 ईस्वी में की। दिन कौन सा था? आखा तीज था। आखा तीज कब आती है? वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। अच्छा बताओ, इसने बीकानेर की स्थापना किसके आशीर्वाद से की? कर्णी माता के आशीर्वाद से की भाई। हाँ, कर्णी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक में है।
और देशनोक कहाँ है भाई? बीकानेर में। और ध्यान दो देशनोक में कौन चूहे पाए जाते हैं? सफेद चूहे पाए जाते हैं। और इन सफेद चूहों को अपन क्या कहते हैं भाई? काबा कहते हैं। तो ध्यान दो भाई, मैंने आज आपको सिर्फ इतना सा बताया भाई, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की, या बीकानेर नवीन राठौड़ सत्ता की स्थापना की, या बीकानेर की स्थापना किसने की। ठीक है ना भाई? अब बाकी मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज ये अब आमेर का इतिहास दोबारा पढ़ना, एक बार दोहराना पूरे को, इसको 2-3 दिन से अपन पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, ओके, थैंक यू।